Hello, you all need PG 2019 qualified doctors. My name is Gulshan Jha and welcome to my YouTube channel Career Media. Friends, 2019-20 सेशन के लिए ऑल इंडिया कोटा की राउंड 1 काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग 19 मार्च मतलब आज से स्टार्ट होने वाली है और ये चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की जो प्रोसेस है वो 24 मार्च 2019 शाम को 5 बजे तक चलेगी। अब क्योंकि चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का टाइम आ चुका है तो इससे पहले मैं आप सभी एस्पिरेंट्स को कुछ सजेशंस देना चाहता हूं जो अगर आप फॉलो करें, अगर आप उन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें तो डेफिनेटली वो आपको बहुत हद तक हेल्प करेगी वन ऑफ द बेस्ट सीट आपके रैंक के अकॉर्डिंग पाने के लिए। आपके अनुसार आपको वन ऑफ द बेस्ट सीट मिल सकती है। आइए देखते हैं उन सजेशंस को क्या है। सबसे पहली चीज कि आप जिन सीटों के लिए 200% या उससे भी ज़्यादा श्योर हो, कहने का मतलब है आपको जिन सीटों पर एडमिशन लेनी ही लेनी है उन कॉलेजेस को चॉइसेस में डालें, उन सीटों को चॉइसेस में ज़रूर डाल लें और पहले डाल लें। इन कॉलेजेस को डालते टाइम, इन चॉइसेस को डालते टाइम अपनी प्रायोरिटी का ध्यान रखें, जिसमें आपको 100%, 200%, 300% लेनी ही लेनी है उसको सबसे ऊपर रखें। उसके बाद धीरे धीरे वैसे करते करते हायर प्रायोरिटी से लोअर प्रायोरिटी की तरफ अपनी चॉइसेस को फिल करते जाएं। दूसरी पॉइंट, चॉइस फिलिंग या लॉकिंग करते समय चॉइस फिलिंग के लिए अंतिम डेट के अंतिम समय तक का इंतजार ना करें। अंतिम डेट 24 मार्च 2019 है, अंतिम समय 24 मार्च के 5 बजे शाम का है। तो अंतिम डेट का वेट ना करें क्योंकि अंतिम डेट में सर्वर पर कुछ ज़्यादा ही लोड रहता है और इससे आपको सर्वर प्रॉब्लम इशू को फेस करना पड़ सकता है, जिसके वजह से अगर आपने उस टाइम तक चॉइस फिलिंग नहीं की है तो आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है कि आपको चॉइस फिलिंग करनी, कौन से कॉलेजेस को चॉइसेस में लेनी चाहिए और कौन से कॉलेजेस को छोड़ने के चाहिए। तो ऐसे में आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है और आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज़ अपने इस चॉइस फिलिंग को लास्ट मोमेंट के लिए पेंडिंग ना छोड़ें। इसके बाद आइए देखते हैं तीसरी पॉइंट क्या है। अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो वैसे कॉलेजेस को तो आप बिल्कुल भी ना डालें या वैसे सीट को आप बिल्कुल भी ना डालें चॉइसेस में जिसमें आपको लेनी ही नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि जस्ट टू चेक करने के लिए, उन्हें लगता है सिर्फ चेक करने के लिए हम डाल के देखते हैं हमें मिलती है या नहीं मिलती है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जिस सीट पे आपको एडमिशन बिल्कुल नहीं लेनी है आप उन कॉलेजेस को, उन सीटों को चॉइसेस पे डालना ही नहीं है उनको, क्योंकि अगर बाय चांस उन सीटों पर आपको एडमिशन मिल जाती है तो सेकंड राउंड में आपके लिए कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके बाद देखते हैं कि हाँ, आपको अपनी रेंज बढ़ानी चाहिए। रेंज कहने का मतलब है कि अगर आपकी रैंकिंग 10,000 के अंदर है तो आपको अपनी रेंज को लिमिट नहीं करनी चाहिए, आपको अपनी रेंज को बढ़ानी चाहिए। अगर आपकी रैंकिंग मान लेते हैं 10,000 के अंदर, मान लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपकी रैंकिंग 9,000 है, तो आपको अपनी रेंज रखनी चाहिए -3,000 मतलब 6,000 से +3,000 मतलब 12,000। अब जब आपकी रेंज आपको पता चल गई है कि 6,000 to 12,000 है, आप 6,000 से 12,000 के बीच में है, तो 6,000 से 12,000 के बीच में जितनी भी सीटें मिली हैं, जो भी क्लोजिंग रैंक कट ऑफ है, जितनी भी सीटें गई है, जिस कॉलेज में भी गई है, उन सभी सीटों के लिए आप अप्लाई कर दो। मेक श्योर कि उसमें वो सीट नहीं होनी चाहिए जिसको आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है और वो सीट तो होनी ही चाहिए जिसमें आपको 200% लेनी है। तो इन सभी कॉलेजेस को, इन सभी चॉइसेस को आप फिगर आउट करके इस रेंज में फिल कर दो। आई एम श्योर आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो तो राउंड 2 का वेट ना करें क्योंकि उन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में ही होगा। राउंड 2 में आपको चांस नहीं मिलेगा रजिस्ट्रेशन कराने का। तो अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो तो राउंड 1 में ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आपके पास ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की भी सीट रहेंगी अगर आपने डीम्ड का रजिस्ट्रेशन कराया है तो। और चॉइस फिलिंग करते टाइम में अगर आपको लगे कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के बीच में कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर
डीम्ड कॉलेज, अगर आपको लगता है कि उस डीम्ड कॉलेज में अगर मुझे मिल जाता है, वो डीम्ड कॉलेज बहुत अच्छी है और मुझे मिल जाती है तो मैं ले लूँगा या ले लूँगी, तो उन कॉलेजेस के बीच में आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी डाल सकते हैं, जिसमें आप 100% श्योर है कि आपको अगर मिल जाए तो आप ले लोगे। तो जैसा मैंने कहा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप सभी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। अच्छा, और एक चीज़, इस प्रोसेस को करते टाइम में आपको सिर्फ एक चीज़ और फॉलो करनी है कि चॉइस फिलिंग करने से पहले जो भी आपके चॉइसेस हैं उसको आप एक पेपर पे राइट डाउन कर लें, उसके बाद उन चॉइसेस को फिल करें, उनको 1-2 बार चेक करें, सेव करें, फिर से चेक करें, हो सके तो अपने फ्रेंड से चेक कराएं कि हाँ देखने के लिए कि हाँ वो आपके अकॉर्डिंग, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं, और फिर जब आप 100% श्योर हो जाएं तभी उसकी लॉकिंग करें, अन्यथा उसकी लॉकिंग ना करें। लॉकिंग करने से पहले अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, ऐड, डिलीट या मॉडिफाई, तो आप कर सकते हैं, आप कर लें, उसके बाद आप उसकी लॉकिंग करें। और ये प्रोसेस आपका 23 मार्च 2019 तक हो जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको मेरे सजेशंस यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को पीजी की बाकी अपडेट्स और सजेशंस, टिप्स को जानने के लिए, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कि आपको पीजी की अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। और अगर आपको करियर मीडिया की सर्विस अवेल करनी है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको हर एक चीज़ के लिए असिस्टेंस दी जाएगी हमारे एसोसिएट्स द्वारा, मेरे द्वारा। थैंक यू सो मच।